Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये कि पहले आज तक हमारी जो 50+ पॉडकास्ट हो चुकी हैं उसमें हमने कभी इस पर बात नहीं की। बट आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस टॉपिक को बेसिकली मद्देनजर रखते हुए आज के हमारे जो मेहमान हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो बाय प्रोफेशन तो जो है वो डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं और रिसर्च एंड साइंटिस्ट भी माशाल्लाह काम करते हैं। बट अगर बात करें उनके आर्ट की, उनके एस्थेटिक सेंस की, तो माशाल्लाह उस पर जो है वो पोइट्री पे काम करते हैं। माशाल्लाह खुद भी बड़ी अच्छी पोइट्री लिखते हैं और उनको बड़ा है जी जो है वो अट्रैक्शन भी है टुवर्ड्स द पोइट्री। तो इस सारी चीज़ को हम लेके बेसिकली पर्पस हमारा ये है कि आज की जो सोसाइटी है जहाँ पे हर कोई हम जो है वो बिजी है अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और उस चीज़ को जो है वो देखते हुए वो बाकी जो उसका लाइफ का स्फेयर है जहाँ पे उसकी आर्ट है, जहाँ पे उसकी अपनी हॉबीज़ हैं, उन चीज़ों को जो है उस स्फेयर को वो निगलेक्ट कर जाता है। तो उसका कहीं ना कहीं पे इंसान की जो मेंटल लाइफ है, मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, या उसकी ओवरऑल जो लाइफ का स्फेयर है उस पर कहीं ना कहीं पे उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ साहिबा। साहिबा मैडम थैंक यू कैसे सो हैं आप? मच। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली गुड, इट्स रियली ऑनर। पहले तो हमने बात की है आपकी जो है प्रोफेशन के बारे में। इट वाज रियली वंडरफुल। आई होप कि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हेल्पफुल होगा। अब हम आपकी जो एक अदर साइड है, जिस पे आप शायरी का माशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा शौक है, आप खुद भी लिखते हैं और आज हम बाय द वे आपसे सुनेंगे भी सही जी। आपका कुछ लिखा हुआ काम। तो सबसे पहले तो बताइए कि आपका इस तरफ अट्रैक्शन किस तरह हुई और इसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है? किस तरह से इसने आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट किए हैं? प्लीज़। देखिए, मैं क्योंकि बेसिकली साइंटिस्ट हूँ और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। गॉट इट। तो जब आप साइंटिस्ट होते हैं, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, आप नेचुरली नेचर से बहुत करीब होते हैं। गॉट इट। ऑर्गेनिक आपका एक स्टाइल होता है। आप ठीक है। कुदरत से बहुत करीब होते हैं। आप अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक़ात से, क्रिएटिविटी से आप खुदा से बहुत इंस्पायर होते हैं और उसकी ठीक है। क्रिएटिविटी से। राइट। सो ये जब आप की ऑब्जर्वेशन शार्प होती है, आप क्रिएटिव होते हैं, तो फिर आप वो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, चाहे आप पेंटिंग करें या आप कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, उनकी वॉइस अच्छी होती है तो सिंगिंग करते सिंगिंग हैं, करते हैं, कुछ यस। पोएट्री कहते हैं। गॉट सो इट। मैं पोएट्री कहती हूँ और पेंटिंग्स करती हूँ। सो दैट्स ग्रेट। इस तरह मेरी क्रिएटिविटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और मैं वाओ। थीम जो होते हैं मेरी पेंटिंग्स के, वो नेचर है, दैट्स मीन कि आप जो है वो, प्लांट्स हाँ, हैं। टूवर्ड्स द नेचर। बिल्कुल। अभी हमने इवन की जो रिकॉर्डिंग की है द फर्स्ट प्रोग्राम, तो वो भी आई आई रियली इम्प्रेस कि आपने किस तरह से उन सारी चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह आप काम करते हैं उस पर। तो ये बड़ा रेयर होता है क्योंकि आजकल जो है हम इतने बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में कि इस तरह का जो टाइम है वो हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे ये बताइए कि ये क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है, तो इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, या कि वो लोग जो आजकल अपनी लाइफ में बिजी हैं वो इस तरह इसको किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? हाउ इट वाज? देखिए, नेचर का और क्रिएटिविटी का हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे अपनी लाइफ पर आता है। हम्म। हमारे अपनी फीलिंग्स में, सेंसेशंस में बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। ठीक है। क्योंकि जब हम कोई चीज़, कुदरती चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देख के ड्रॉ करते हैं, फ़ील करते हैं, गॉट तो इट। पॉजिटिविटी हमारे अंदर इम्प्लांट हो रही होती है, एब्ज़ॉर्ब हो रही होती है। जब वो एब्ज़ॉर्ब होती है तो फिर वो जब रिफ्लेक्ट होती है, वो पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट होती है। गॉट इट। क्योंकि आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही होती है, आप खुदा से करीब उसकी जब नेमतों को देखते हैं तो शुक्र अदा करते हैं। ठीक है। शुक्र अदा करना भी एक पॉजिटिविटी है दैट्स अल्टीमेटली। ग्रेट। राइट। और जब आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह हम्म। की दी हुई नेमतों का, उससे ना सिर्फ ये कि आप अल्लाह ताला को खुश कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी जो है ना इससे बहुत बेटर इम्प्रूव हो रही होती है। दैट्स और ग्रेट। आपके सारे स्ट्रेस जो है वो खुद नलीफाई हो रहा होता है, उसका इफेक्ट वो ठीक ख़त्म है। हो रहा होता है, क्योंकि गॉट इट। आप एक तो थैंक्स करते हैं यस। और आप आपको अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा शुक्र अदा करते हैं, करते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज करते हैं। गॉट इट। और आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आ रही है तो वो आपकी सारी नेगेटिविटीज़ को हम्म। सप्रेस कर रही है। आप अल्टीमेटली हर किस्म की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे प्रोटेक्ट कर होते हैं। देते हैं, राइट। और आप इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को और अल्लाह की दी हुई नेमतों को। नहीं, दैट्स ग्रेट। देखिए यही चीज़ है कि जब हम बात करते हैं आर्टिस्टिक की या हम बात करते हैं एस्थेटिक जो है आपका इंटरेस्ट होता है, तो उससे आपकी जो लाइफ है उसमें जो एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं
जिन्हें हम स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंग्जायटी का नाम दे देते हैं। तो उसमें किस तरह से हेल्पफुल होता है कि आप कहीं न कहीं पे खुद जो है ना अपने सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। सेल्फ जो है आप अपने आप को गाइड, अपने रहनुमा बन जाते हैं और उससे चीज़ों से निकल आते हैं। यहाँ पे ये बताइएगा कि डेफ़िनिटली आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं और साथ-साथ आप पोएट्री भी करते हैं। तो ये आपके लिए डेफ़िनिटली ये सवाल जो है वो हम आपसे कर सकते हैं कि मेडिकली अगर हम देखें और उसके साथ-साथ आर्ट का जो काम है उसको हम देखें, तो जो एक इंसान है जो स्ट्रेस एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन या होपलेसनेस जो है ड्यू टू सम चैलेंजेस वो इंसान में पाई जाती है या हमारे कंट्री में अगर देखें, तो आर्ट के ज़रिए किस तरह से इन चीज़ों को बिल्कुल हम ये तो नहीं कह सकते एलिमिनेट किया जा सके बट उसकी जो इंटेंसिटी उसको कम हाउ वी कैन ये लेस हम बिल्कुल इंटेंसिफाई कर दिस। सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक पहले भी बताया कि पॉज़िटिविटी आपके अंदर इम्प्लांट होती है हुँ, और जब आप कुदरत से करीब होते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, तो आप के अंदर खुद ब खुद एक चेंजेज़ आना शुरू होती हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं ड्रॉ करती हूँ, स्केच बनाती हूँ और कैनवस पे पेंटिंग करती हूँ, लाइक सनसेट या सनराइज़ या हुँ, माउंटेन्स हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक तो है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने ये ड्रॉ किया, तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह को कितनी खुशी हुई होगी कि अल्लाह ने ये रियल में एग्ज़ैक्टली, बनाए हैं सारे। एग्ज़ैक्टली। हम एक इतने किसी कैनवस पे उसको हुँ, कैप्चर करके इट्स अ खुश ब्यूटीफुल होते हैं या और अल्लाह ने तो ये सब रियल में बनाए हैं और अल्लाह को कितनी खुशी है अपनी तख्लीक़ात पर तख्लीक और कितना एग्ज़ैक्टली, फ़ख्र है, और उन सब तमाम तख्लीक़ात में इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। एग्ज़ैक्टली द तो हम सुपीरियर वन। कितने लकी ब्लेस्ड हैं हैं और एग्ज़ैक्टली। कितने ब्लेस्ड हैं, तो डिप्रेशन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मेरी दी हुई नेमतों से का हुँ, हमेशा शुक्र अदा करो और ठीक है। मेरी रहमतों से कभी मायूस ना हो। हुँ, तो अल्लाह ताला एग्ज़ैक्टली, खुद कहते हैं कि कभी नाउम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो। मैंने जो अपनी किताब लिख रही हूँ, ठीक है। उसका टाइटल भी मैंने होप रखा है। अच्छा, दैट्स जी, ग्रेट, होप इट्स रियली इसलिए गुड रखा टू है हियर। क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को मैं देखती हूँ कि वो होपलेसनेस का शिकार होते हैं, जो कि ठीक है। डिप्रेशन की एक लास्ट स्टेज होती है। हुँ, क्योंकि वो स्ट्रेस उनका जब कंट्रोल नहीं होता, फिर वो एंग्ज़ायटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो कंट्रोल नहीं होता तो फिर डिप्रेशन में डिप्रेशन में कंट्रोल चले होता है। जाते हैं, राइट। और अगर डिप्रेशन किसी का ट्रीट ना हो तो फिर वो पेशेंट जो है वो होपलेसनेस का शिकार हो जाता है, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाता है गॉट इट। और फिर इसका जो सबसे ज़्यादा पीक या टॉप आप इसका रिज़ल्ट कह सकते हैं, वो ये होता है कि लोग कर्सेस करने लगते हैं और हुँ, फिर जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सुसाइड दैट्स अटेम्प्ट की रियली तरह। सो मच बैड। और यू नो मैंने इसके लिए एक अपनी नज़म पूरी लिखी थी हुँ, लाइफ, हुँ, मगर उसका एक शेर है, लास्ट का स्टैन्ज़ा मैं आपको सुना देती हूँ, जो इसी से रिलेटेड है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो हुँ, जाते हैं और हुँ, सुसाइड अटेम्प्ट करने की ठीक कोशिश है। करते हैं कि लाइफ इज़ गॉड्स गिफ्ट सो इट्स नॉट योर राइट। गॉट इट। Life is God's gift, so it's not your right to हुँ, spoil it badly, then commit suicide. ओह माय गॉड! Follow His commandments and हुँ, do good deeds, which is the only way to get succeed. आई होप कि डेफ़िनिटली जैसे कि आपकी बुक जो है उसका नाम भी होप है जी, बिल्कुल। और इसमें भी आपने होप की बात की है। जी, तो वैसे भी कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। तो आई होप कि हमारे जो नौजवान हैं या वो फर्टेनिटी जो कि इस कहीं न कहीं पे इस पीरियड से गुज़र रहे हैं, इस चैलेंज से गुज़र रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ़ को इतना इम्पोर्टेंट समझें कि डेफ़िनिटली इट्स ये किसी की अमानत है आपके पास, तो बिल्कुल, आप इसमें ख़यानत ये नहीं कर अल्लाह सकते। की दी हुई नेमत है, तो एग्ज़ैक्टली। उस पे शुक्र अदा करना शुक्र चाहिए। अदा करना चाहिए और डेफ़िनिटली इसमें जितनी ब्लेसिंग है उनको जितना भी बेस्ट वे में हम यूटिलाइज़ कर सकें, अप्स अपनी एंड डाउन्स सोसाइटी में देखें, पॉज़िटिव कर बिल्कुल, सकें। अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। वो आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को आपने टैकल करना होता है हुँ, और हैपीली उसको टैकल करें और बी पॉजिटिव। मैंने इसके लिए भी शेयर कहा था कि अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, गॉट फेस इट। ऑल टू देम विद करेज एंड स्माइल, इवन हुँ। इन द डार्क व्हेन नथिंग इज़ शाइन, बट गॉड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज शाइन। ओह, दैट्स रियली ग्रेट ऑनेस्टली हम इस पे एक अलग से कंप्लीट पॉडकास्ट भी कर सकते हैं कि जिस एग्ज़ैक्टली। तरह से माशाल्लाह आपने राइट किया हुआ है। अच्छा मैडम यहाँ पे हुँ। डेफ़िनिटली टाइम को भी हमने बड़ा मद्देनज़र रखना होता है। तो एक सवाल ये है कि अभी रिसेंटली आपसे डिस्कस भी हो रहा था कि प्रोफेटिक मेडिसिन पे आप कुछ काम कर रहे हैं। जी, जी। और उसके साथ-साथ जो है वो अगर हम बात करें कि आजकल की यही जो मेंटल डिजीज़ेज़ हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है और उसके बाद होपलेसनेस और फिर एक लंबा जो है वो स्पैन चल निकलता है। तो इसमें ये जो प्रोफेटिक मेडिसिन है, उसका कितना बड़ा रोल है आज के इस डिजिटल एरा में, जो आज से 1400-1500 साल पहले का एक कॉन्सेप्ट है और रियलिटी भी है वो चीज़ें। तो किस तरह से आज हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके साथ-साथ इन सारी चीज़ों में आर्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना रोल हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को हम
ओवरलैप करके कम कर सकें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, आई मस्ट से कि देखिए प्रॉफिटिक मेडिसिन यानी कि तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम ये 14-15 ईयर्स अगो से हमारे पास है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पूरा लाइफस्टाइल था, राइट। एक आपका तरीक़ाकार था। हुँ, आप अपने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे, ट्रीटमेंट्स बताते थे, अगर कोई बीमार होता था तो। जब जिस टाइम पेंडेमिक आया हुँ, तो आपको पता है पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था, गॉट कोई ऑलमोस्ट सॉल्यूशन नहीं था ड्रग यस। के डिज़ाइन होने में। हुँ, मैंने आपसे कहा कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं तो उसको 6 से 7 साल पे ला सकते हैं, वरना लेबॉरेटरी से ड्रग मार्केट में आने के लिए 10 से 15 10 साल लगते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया बंद है, इतना तो वेट नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे क्या तरीक़ेकार यूज़ किए जाएँ कि जिनसे आप अपने आप को सेफ करें, सिक्योर करें। ठीक और है। एक स्ट्रेस भी लोगों में बढ़ रहा था यस, क्योंकि सब अंदर थे, ऑफ़ घरों कोर्स। में बंद थे। तो प्रोफिटिक मेडिसिन से कुछ मैं रिसर्च कर रही थी। कलौंजी ब्लैक ओके, सीड्स जो है वो एक ऐसी है, हर्ब है हमारे पास, स्पाइस है एक्चुअली, जिसका इस्तेमाल वो तमाम किस्म की डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है। गॉट इट। और इसमें से एक कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सीक्विनोन एंड थाइमोहाइड्रोक्सीक्विनोन। राइट, तो ये जो 2 कंपाउंड हैं ये डिफरेंट अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक इबोला वायरस के लिए भी जो यूज़ होते हैं। तो जब पेंडेमिक आया था प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने कहा था कि दीज़ 2 कंपाउंड्स कैन बी द गेम चेंजर, और ये ओके, दोनों कंपाउंड प्रोफिटिक मेडिसिन्स हैं। तो ओके, प्रोफिटिक गॉट इट। मेडिसिन के डोर्स उस वक़्त भी ओपन थे जब पूरी दुनिया दुनिया क्लोज़ दुनिया थी। को एग्ज़ैक्टली। सो ये रिसर्च के लिए भी ओपन हुँ, थे, और ये लोगों की गुड हेल्थ के लिए भी ओपन थे, और राइट, उनको स्ट्रेस से निकालने के लिए भी ओपन थे, उनकी एग्ज़ैक्टली। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने हुँ, के लिए ओपन थे, क्योंकि कलौंजी में तमाम ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो हुँ, आपको हर किस्म के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक खास है, करके ब्रोंकाइटिस से और अपर चेस्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं हुँ, उनसे, ठीक है, नेज़ल डिजीज़ेज़ से, हुँ, वायरसेस से, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये इट्स ब्लेसिंग। इसके अलावा जिंजर है, हनी है, फिग्स हैं, ये सब प्रोफिटिक मेडिसिन में से, इन सब के पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है वो तलबीना का इस्तेमाल करें, ओके, जिससे आपका स्ट्रेस कोप अप होता है, क्योंकि जब असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे गज़वा में पार्टिसिपेट करते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते थे कि आप तलबीना खाएँ। ये ओके, आपके गमों को भी दूर करेगा और आपको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देगा। भी देगी, अब ठीक है, तलबीना की कॉम्पोज़िशन जो है वो है बार्ले पॉरेज, ठीक है, और साथ में उसमें नट्स और हनी ऐड होता है। तो साइंटिफिकली प्रूव है कि बार्ले पॉरेज में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि पोटेंशियल एंटी डिप्रेसेंट हैं। गॉट इट, और उसमें आप नट्स ऐड करते हैं तो वो उसमें मौजूद हैं, विटामिन्स हैं, हुँ, एंटीऑक्सीडेंट हैं, मिनरल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ओवरऑल तलबीना भी आपको जो है स्ट्रेस और एंग्जायटी से बचाता है। ये हुँ, मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ ठीक जो है, एंग्जायटीज़ का शिकार हैं, कि आप रेगुलर ब्रेकफास्ट में तलबीना का इस्तेमाल किया करें। राइट एंड हाउ वाज़ द आउटकम बाय द वे? बहुत अच्छा फीडबैक है, हुँ, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस नेचुरली ट्रीट होता है, यस, और उनको जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स सेरोटोनिन रिलीज़ होता है उनकी ठीक है, बॉडी में, राइट, और नेचुरली जो है वो अपने डिप्रेशन को कोप अप कर हुँ, लेते हैं कुदरती आ तौर पे विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। एग्ज़ैक्टली और डेफ़िनिटली यही चीज़ है ना कि आप जब एक ऑर्गेनिक वे की तरफ जाते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो रादर देन कि आप जो है एक आर्टिफ़िशियल और जो आजकल की मेडिसिन है जिसमें बहुत ज़्यादा फिर उसके साइड एडवर्स इफ़ेक्ट भी इफ़ेक्ट होते भी हैं होते हाँ, हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में। एग्ज़ैक्टली तो उसमें अगर अगर हम ऑर्गेनिक वे की तरफ जाते हैं तो डेफ़िनिटली इट वुड एक्सटेंड आवर ये लाइफ आपका स्पैन एज़ फूड वेल, भी है और मेडिसिन भी है। व्हाट द मेडिसिन भी हिपोक्रेट सेड, एग्ज़ैक्टली व्हेन योर फूड बिकम योर मेडिसिन। या एग्ज़ैक्टली इट्स लाइक दैट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा मैडम डेफ़िनेटली यही चीज़ें हैं कि हम अगर अपनी लाइफ़ में वही जो प्रोफ़ेटिक मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट है और जो ऑर्गेनिक बेसिकली जो फूड की बिल्कुल। हम बात करें ऑर्गेनिक मेडिसिन जो हैं, तो एज़ अ फूड जब हम उसको यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली इट वुड हेल्प अस अ लॉट और हमारा जो लाइफ़ स्पैन है वो भी डेफ़िनेटली एक्सटेंड होता है। और उसके साथ अगर अगर हम वही जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो लाइफ़स्टाइल है आपका बेसिकली वो मैटर अ लॉट कि हुँ। आप जो है वो किस तरह से उस अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते हैं और फिर आपकी लाइफ़ में वो ख़ास मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, उस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी और पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी डालता है। अच्छा मैडम लास्ट थिंग आई रियली वांटेड कि आपने माशाल्लाह लिखते भी हैं, तो कुछ आप हमें सुनाना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू प्लीज़। देखिए, एक तो मैंने पोएम लिखी है अपने
कंट्री के चिल्ड्रंस के लिए ओके। और सोल्जर्स के लिए, मार्टिर्स हुँ, के लिए, ओके। वुमेन्स के लिए कि उनको जो चैलेंजेस लाइफ में फेस करने पड़ते हैं हुँ, उसके लिए। तो मैं वो सुनाती हूँ। उसका टाइटल है आई फील द पेन। व्हेन द सोल्जर्स फाइट इन अ बैटल अगेंस्ट foe with courage and strength for victory and peace. To save the people's life, they lost their own life. I feel the pain. When there is someone intensely fall in love, keeping thousands of dreaming eyes, and unfold the tangled knots, shed the pearls of tears from eyes. I feel the pain. When the children cry for food, clothes, and shelter, for education and health, they seek for help. Do you feel their pain? I feel the pain. When the females move ahead with courage, inspiration, and vision, they suffer with gender biases. They face abuse and harassment, with brutal acts of violence. Who raise the voice for their justice? Can anyone feel their pain? Yes, but I feel the pain. और थैंक यू सो मच मैम। आपने अभी जो हम बातें कर रहे हैं सारी की सारी होप के रेलेवेंट एंड ऑल दैट, उसमें जो पेन है वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, एनी रिलीजन, एनी बाउंड्रीज, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं पे इंसान जो है वो अपनी एज में इस जो फेज़ से गुज़र रहा होता है। और अगर हम आज के दौर की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन जो हम देख रहे हैं। तो उसमें भी कहीं न कहीं पे हमारी सोसाइटी के ख़्वाह वो जो है वो सिक्योरिटी आर्सेनल्स हों, या हमारे बच्चे हों, या वुमेन फ्रेटर्निटी हो, फीमेल फ्रेटर्निटी हो, तो वो कहीं न कहीं पे इस फेज़ से गुज़र रहे हैं। और आई होप कि वो इस चीज़ को जो है वो समझें, और स्पेशली जो हमारा जस्टिस के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस फ़ील को समझें, पेन को Exactly, समझें, और उसके exactly, लिए कोई ना कोई जो है वो एज़ अ exactly. मेडिसिन के तौर पे, रिकवरी के तौर पे, वो रेमेडी के तौर पे सामने आएँ। थैंक यू सो मच मैडम। इट वाज़ रियली, रियली वंडरफुल टॉक विद यू। एंड द लास्ट थिंग आई रियली वांटेड टू कि आप प्लीज़ इस पे ज़रूर एक कोई मैसेज दें। जो भी प्रोफ़ेशनल्स हैं, अपनी फ़ील्ड में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लाइफ़ हैपीली गुज़ार रहे हैं, तो उनकी वो अपनी लाइफ में आर्ट जो है बेसिकली वो कोई भी उनसे करना चाहते हैं, वो पेंटिंग करना चाहते हैं, वो पोइट्री की तरफ आना चाहते हैं, सो व्हाट वुड बी एनी एडवाइस और माइट बी द मैसेज फॉर दोज प्रोफेशनल। आई थिंक जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगी कि अपनी लाइफ में से कुछ ना कुछ टाइम वीक में या 15 डेज में या एवरी डे जैसे भी आप मैनेज कर सकें अपनी हॉबी के लिए ज़रूर निकालें। चाहे आप पोइट्री कहें या आप सिंगिंग या म्यूज़िक सुने या खुद करें। ये आपको फ्रेश रखता है, ये आपको एक लाइवली वाइब्स देता है, आप अच्छी फील आती है और आपकी जो स्ट्रेस है नेचुरली आपका कोप अप रहता है और करंट जो सिचुएशन होती है आप उससे भी अपडेटेड रहते हैं। इससे आपका एस्थेटिक सेंस भी रिफ्लेक्ट होता है और आज का जो मटेरियलिज्म का वर्ल्ड है और इतना टफ और बिजी स्केड्यूल होता है सबका, उसमें अगर आप थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें तो आई थिंक ये आपकी अपने लिए बहुत अच्छी खिदमत होगी कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। और दिस इज़ रियली वेरी गुड। इसमें मैं कहती हूँ कि हर नेमत एक रिस्क है और जो अल्लाह ने हम लोगों को दिया है उसमें हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करें। छोटी सी कॉन्साइज पोयम सुना के मैं अपने इस मैसेज को कंप्लीट करूंगी कि इल्म भी रिस्क है और हुस्न भी रिस्क है, हया भी रिस्क है, इखलाक भी रिस्क है, किरदार भी रिस्क है, खुशी भी रिस्क है, वफा भी रिस्क है, जहानत भी रिस्क है, शऊर भी रिस्क है, आगही भी रिस्क है और रिस्क सिर्फ दौलत नहीं, हर नेमत रिस्क है। तो हर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज थैंक यू। रियली वंडरफुल टॉक। स्पेशली जब हम होप की बात करते जी हैं, हम बिल्कुल। पेन की बात करते जी हैं, बिल्कुल। उसके साथ हम रिस्क की बात करते हैं, हम शुक्र की बात करते हैं, हम आर्ट की बात करते हैं, एस्थेटिक सेंस की बात करते हैं, तो इट्स रियली रियली वंडरफुल कि आज की ये जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ आपने बताई है, मटेरियलिज्म का जो दौर चल रहा है, बिल्कुल। तो उसमें हम लोगों के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं। थैंक्स टू आपने भी टाइम निकाला है, और हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तो मैं उनका कैसे थैंक्स करूँ। इट्स तो रियली वेरी हमें, गुड दैट वी हाँ, आर कनेक्टेड एंड एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें जो है वो डेफिनेटली अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और जो जो भी आपको अच्छा लगता है आप लाइफ में करें। हमारे एक बिल्कुल। उस्ताद हैं, वो भी कहा करते हैं कि आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई मजबूरी तो नहीं है ना, आपने जीना भी है, तो आपको वो एग्जैक्टली। काम भी करना चाहिए जो आपको अच्छा नेवर लगता है। मिस एनी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय। या एग्जैक्टली।
सो इसके साथ ही हम आज का बेसिकली इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वेलकम। थैंक्स टू ऑल ऑफ